नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। कोरोना ने 2020 पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस साल के खात्मे का इंतजार लोग कई महीनों से कर रहे थे और अब जब 2020 खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुरी खबर यह भी है कि भारत में भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जिसे स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, वो पहुंच चुका है। ब्रिटेन से आए 6 कोरोना संक्रमितों में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है। इनमें से 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे के इंस्टीट्यूट में भेजे गए थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के अब तक 2 ज्यादा खतरनाक वेरिएंट पाए गए हैं। पहला वेरिएंट तब मिला था तो इसके फौरन ही बाद 21 दिसंबर को भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। ये रोक 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक के लिए लगाई गई है। जो लोग इससे पहले फ्लाइट से भारत पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराया गया था। वायरस का नया रूप 70% ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहता है, यानी इसके गुण बदलते रहते हैं। म्यूटेशन होने से ज्यादातर वेरिएंट खुद ही या तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत और खतरनाक भी हो जाता है। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि वैज्ञानिक एक रूप को समझ भी नहीं पाते और दूसरा नया रूप सामने आ जाता है। चलिए समय का चक्र पीछे लिए चलते और याद करते हैं कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई और भारत में इसने कैसे तबाही मचाई। साल 2020 शुरू होने से पहले ही चीन में कोरोना शुरू हुआ और देखते ही देखते कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारत में पहला कोरोना संक्रमण का केस केरल में मिला था, जो कि 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। 30 जनवरी से शुरू हुए इस कोरोना काल ने 326 दिनों में भारत के भीतर 1,25,00,000 तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा दिया है। देश में अब तक 1,48,000 से ज्यादा लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा रोजाना बदल रहा है, यानी बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी काफी तेज है। अब तक 95.41% यानी 95 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। 3.05 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सितंबर महीने में कोरोना का पीक देखा गया। इससे पहले अप्रैल और मई तक हर दिन देश में 2 से 5,000 नए मामले कोरोना के आ रहे थे, लेकिन जून में ये बढ़कर 5 से 20,000 तक पहुंच गया। जुलाई में हर दिन 20 से 57,000 लोग संक्रमित मिलने लगे। अगस्त में यह आंकड़ा 60,000 से 75,000 के बीच हो गया। सितंबर में एक दिन में 97,000 तक मामले सामने आए। 17 सितंबर को देश में कोरोना का पीक देखा गया, मतलब तब सबसे ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 17 सितंबर को देश में 10,17,000 एक्टिव मरीज थे, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। एक्टिव मरीज का मतलब ये होता है ऐसा मरीज जिसका इलाज चल रहा है। तब से एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब देश में ऐसे केवल 3.05 लाख मरीज रह गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। कोरोना काल में सरकार ने कैसी पाबंदियां लगाई, चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। ये लॉकडाउन 25 मार्च से लागू हुआ। 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया और फिर इसे 2 और बार बढ़ा दिया गया। 3 मई से 17 मई और फिर 17 से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। 1 जून से लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हो गई और अब तक पूरा देश लगभग पूरी तरह से खुल चुका है, यानी कारोबार और रोजमर्रा की चीजें आम पटरी पर लौट रही हैं। संक्रमण का सबसे ज्यादा असर देखा गया राजधानी दिल्ली में, यहाँ तक कि मुंबई समेत 11 शहरों में सबसे ज्यादा असर रहा। देश के 27% कोरोना मरीज इन्हीं शहरों में देखे गए। इन्हीं शहरों में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इनमें महाराष्ट्र के 5 और पश्चिम बंगाल के 2 शहर शामिल हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का एक भी शहर इस सूची में शामिल नहीं है। टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ 2.2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। सबसे ज्यादा 12% एक्टिव मरीज हिमाचल प्रदेश में है। रिकवरी के मामले में दादर और नगर हवेली सबसे आगे हैं। यहाँ अब तक
98.8% लोग ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 98.7% लोग ठीक हुए हैं। डेथ रेट यानी जो मौत का दर है, उस मामले में पंजाब सबसे आगे है। यहाँ अब तक 3.2% मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 2.6% कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में सोमवार को सिर्फ 16,072 केस सामने आए। ये आंकड़ा 23 जून के बाद सबसे कम है। तब 15,656 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 24,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। 250 मरीजों की मौत हुई है, यानी 250 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस में 9,011 की गिरावट आई है। अब सिर्फ 2.67 लाख यानी 2,67,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी से कोरोना के वैक्सीन देश में लगाए जाने लगेंगे और शायद संभवतः दिल्ली में इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया था उसके मुताबिक।